हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 7, 8 और 9 अगस्त 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। इसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, देर न करिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स डेली मिलेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिहार के कितने जिलों में खनिज पदार्थों के भंडारण का पता लगाने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए दोस्तों, बिहार में जमीन के अंदर खजाना छिपे होने की खबर सामने आई है। प्रदेश के 13 जिलों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई बहुमूल्य रत्न और पत्थरों की खोज करेगी। जीएसआई को यह काम 130 दिनों में पूरा करना होगा। दरअसल बिहार के कई जिलों में बेशकीमती रत्न और पत्थरों के भंडार के साथ रासायनिक तत्वों के होने की भी संभावना जताई जा रही है। ये सर्वे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद, मुंगेर, गया, रोहतास, नालंदा और नवादा जिले में होगा। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गिरिडीह और चतरा जिलों में भी खनिज पदार्थों की खोज होगी। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में अभ्रक के साथ सोरा, नोनिया मिट्टी और रेह क्षारीय मिट्टी मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं समस्तीपुर में रेह एवं सोरा जैसे खनिज पदार्थ मिलने की उम्मीद है। डाक जीवन बीमा व ग्रामीण डाक जीवन बीमा करवाने के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया? तो पहले स्थान पर है दोस्तों। डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा करवाने के मामले में बिहार पूरे देश भर में जो है पहले स्थान पर आया है, जबकि दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। बिहार में गैर परंपरागत बिजली उत्पादन के क्षेत्र में किस देश ने निवेश करने का निर्णय लिया है? देखिए दोस्तों, बिहार में केंद्र सरकार की हालिया सर्वे के अनुसार बिहार में 16,000 मेगावाट गैर परंपरागत बिजली का उत्पादन हो सकता है। बिहार में यह क्षमता है। बिहार के 3500 से अधिक सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। बिहार में सौर ऊर्जा की असीम संभावना को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निवेश करने की इच्छा जताई है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को, जो पहलवान है विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया है? देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में 7 अगस्त 2024 का दिन कुछ अच्छा नहीं रहा। पहली बार ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को उनके अधिक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया। वो 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही थी। बता दें कि फोगाट ने क्यूबा की यूसेलिस गुजमैन लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में अपनी जगह बनाई थी। फाइनल से विनेश के घोषित किए जाने के बाद गोल्ड मैच सारा एंड हिल्डेब्राइट और यूसेलियस लुपेज के बीच होगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनिस को। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने देर रात एक बयान देते हुए कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घातक विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। वही बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। हाल ही में खबरों में रही नंदनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो एनसीडीसी द्वारा दोस्तों। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा लॉन्च की गई नंदनी सहकार योजना वित्तीय सहायता, परियोजना विनिर्माण, हैंड होल्डिंग और क्षमता विकास की एक महिला केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य एनसीडीसी के दायरे में महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता करने हैं। बता दें कि महिला सरकारी समितियों द्वारा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो आरआर स्वैन को। गृह मंत्रालय ने हाल ही में आरआर स्वैन को जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया है। अभी तक वह डीजीपी जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। भारत सरकार के अवर सचिव गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वैन को कार्यभार संभालने की तारीख से 30/9/2024 तक या अगले आदेश तक डीजीपी के पद पर नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में हथकरघा बुनकरों के योगदान को पहचानता है और उनका सम्मान करता है। भारत के हथकरघा क्षेत्र का सांस्कृतिक विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देशवासियों को बधाई दी है 7 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो के कैलाशनाथन ने दोस्तों। के कैलाशनाथन को हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद की शपथ ली है। राजनिवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
डी कृष्ण कुमार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। समारोह में मुख्यमंत्री एन रंगासामी, उनके कैबिनेट सहयोगी और यूटी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया है। तो के कैलाशनाथन पुडुचेरी के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ सीपीआई एम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कोलकाता में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। वो अंतिम मार्क्सवादी मुख्यमंत्री थे और ज्योति बसु के बाद वो इस पद को संभाले थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वर्तमान में ममता बनर्जी है। राज्यपाल वहां के सीवी आनंद बोस है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है दोस्तों। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी बन गई है। साल 2024 के रैंकिंग में रिलायंस 2 पायदानों पर चढ़कर 86वें स्थान पर पहुंच गई है। साल 2024 रैंकिंग में 9 भारतीय कंपनियां शामिल थी, जिसमें से 5 सार्वजनिक क्षेत्र से है। एसबीआई 57 पायदानों पर चढ़कर 178वें नंबर पर पहुंच गया है। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में बदलाव नहीं है। रेपो रेट कितनी है? भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों को, एक सेकंड दोस्तों, साथ ही केंद्रीय बैंक ने प्रमुख ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद निर्णय का खुलासा किया है। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? तो पर्वत प्रहार। भारतीय सेना ने हाई अल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया है। पर्वत प्रहार अभ्यास पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों पर जोर देता है, जैसे कि पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो 35 गांवों को दोस्तों। पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता शुरू की है। साल 2023 में आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के पहले संस्करण में कुल 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई थी। उनमें इन गांवों को स्थान दिया गया है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को सुरक्षित रखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों फिजी के। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त 2024 को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मेविलिली कटोनिवेरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होगी? तो मनु भाकर होंगी दोस्तों। भारतीय ओलंपिक संघ ने मनु भाकर को पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना है। 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। पेरिस 2024 में 2 पदक जीतने वाली 23 वर्षीय मनु भाकर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस खबर की पुष्टि भी की है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है दोस्तों। भारत 6 से 8 अगस्त तक नई दिल्ली में पहली बार बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अधिक से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ साझेदारी में इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को। सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया है, जो प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पूर्व निदेशक हैं। डॉक्टर पद्मनाभन, जो पद्म पुरस्कार विजेता भी हैं, को जैव रसायन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत सरकार ने पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की है। विभिन्न विज्ञान विभागों के 300 से अधिक पिछले पुरस्कारों की जगह लेने वाली इस नई पुरस्कार प्रणाली का उद्देश्य देश भर के शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकीविदों और अन्वेषकों की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस 2024 ओलंपिक भाला फेंक में कौन सा स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों तो रजत पदक। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। चोपड़ा ने 89.45 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और उन्हें उप विजेता स्थान मिला, लेकिन वो अपना खिताब बचाने में असफल रहे क्योंकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के शानदार थ्रो के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.5 मीटर की दूरी तय करके कांस्य पदक जीता है।
तो दोस्तों यह रहा 7, 8 और 9 अगस्त 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। ऐसे ही खबरें प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।